जय श्री राम। हम लोग 5 तारीख को मॉर्निंग 4:30 बजे निकल गए थे मेहसाणा में और 12:30 अराउंड 12:30 के समय हम लोग जैसलमेर के डेजर्ट सैमडॉन में पहुंच गए। पहले से ही हमारा डिसाइड था कि हम डेजर्ट में रिजॉर्ट में रहेंगे, मतलब टेंट हाउस में रहेंगे, क्योंकि ये हमारा सेकेंड टाइम जैसलमेर ट्रिप था। पहली बार ट्रिप में वो हम एक्सपीरियंस नहीं ले पाए थे। ये टेंट में सब कुछ फैसिलिटी थी हमारे लिए, ये टेंट परफेक्ट थी। एक फैमिली के लिए टॉयलेट, बाथरूम, और हम 3 लोग थे, उस हिसाब से बेड का साइज़ भी परफेक्ट था। प्रियांशी देख के बहुत खुश हो गई और एंजॉय कर रही थी। और मिश्रा जी कैसे लगी? थोड़ा घबरा गए थे। पूरा अंदर के बीचों बीच में है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन पहुंच गए फाइनली। बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी जंगल के बीच में टेंट है तो एक्चुअली यहाँ जो टेंट है सीज़न के हिसाब से उसके प्राइस बदलती रहती है, क्योंकि 5,000, 4,000, 5,000 से चालू होकर 1 लाख तक उसके बजट रहती है। और हम लोग जो बुक किए थे उसमें हमारे 5 तारीख के लंच, शाम का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर और 6 तारीख के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट, ये 4 वस्तु आएगा। उसके साथ टॉयलेट, बाथरूम बहुत अच्छी थी, बेड के साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी। और ये हमें 6,000 में मिश्रा जी बुक किए थे। हम फटाफट आए, नहाए धोए, उसके बाद प्रियांशी बाहर थोड़ी खेल रही थी। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग गए लंच लेने। लंच भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, मतलब अनलिमिटेड थी, लेकिन हम ट्रैवल करके आए थे इसलिए प्रियांशी खाएगी या नहीं खाएगी, इसलिए हम 2 ही प्लेट लाए थे। और उसमें खाने के बाद हम थोड़ा रेस्ट लिए। रेस्ट लेके हम लोग निकल गए जीप सफारी। सही में जीप सफारी एक अलग ही अनुभूति थी। और यहाँ मैं तो बहुत डरी हुई थी, थोड़ी टाइम खड़ी रही, उसके बाद बैठ गई। लेकिन प्रियांशी को खड़े भी रहना था, एंजॉय भी करना था और डर भी लग रहा था। उसके चर्बी उसके पापा के ऊपर उतार रही थी। खाली जीप सफारी नहीं, कैमल सफारी में भी प्रियांशी बहुत डरी। आगे का जो वीडियो देखे आप, उसमें प्रियांशी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। वो प्रियांशी ऐसे बोल रही थी, पापा आपके पैर पकड़ लूँगी, आप प्लीज़ बंद कर दीजिए, वीडियो मत बनाइए, मुझे ही पकड़िए। बैठती नहीं थी और बहुत हैरान कर दी मिश्रा जी को। जहाँ जाएगी पहले उतर जाएगी, सेल्फी लेगी, अपने एंजॉय कर लेगी, उसके बाद उसका खेल चालू हो जाएगा। तो यहाँ भी वही कर रही थी, उतर गई। रेती इतना सारा चारों तरफ रेती देख के अपने पोज मारना, सेल्फी लेना, वीडियो लेना और उसके बाद डांस करना, यही कर रही थी। और थार सफारी कैसा लगा? थार सफारी सुपर, लेकिन खड़ी नहीं हो पाई थी। थार की सफारी खड़ी हुई, नाक पे लगा, ये उंगली पे लगी और कमर पे लग गया। चलो फिर अब कैमल सफारी कर रहे हैं। चलो, हम कैमल सफारी के लिए जा रहे थे। प्रियांशी ऐसे बोल रही थी कि मुझे अलग सेपरेट कैमल में बिठाइए, लेकिन मैं बोली ना बेटा, मैं तेरे साथ बैठूंगी। और बैठने के बाद भी कैसे हैरान कर दी कि वो कैमल वाले अंकल हमें फटाफट उतार दिए, 2 मिनट भी नहीं मैं उतार दिए। क्या हो गया? स्टार्टिंग से ही वो डर गई, जैसे कैमल उठी तब से ही डर गई और बार बार बोल रही थी, फ़ोन रख दे, पापा से बात मत कर, मुझे ही पकड़। इस तरह से चिल्ला रही थी। कभी कैमल को दादा बना रही थी, कभी कैमल को दादी बना रही थी, कभी कैमल को कुछ और बना रही थी। बहुत मजा आया। जीवन के भीड़-भाड़ समय से हम लोग जब बाहर निकल के रिलैक्स होना चाहते हैं, तब जो माहौल में जाते हैं उस माहौल में हमें ढल जाएंगे तो ही मज़ा आती है। मैं बहुत एंजॉय की। वो लोग थोड़े पैसे इससे कमाते हैं और अपने घर गुजारन चलाते हैं। बच्चों के साथ बच्चे बनने में और उनके साथ खेलने में जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होती है। तो प्रियांशी और मैं बहुत समय तक रेती में हम लोग खेलने लगे। थक गए? ना बिल्कुल नहीं थकती, लेकिन धूप है, धूप तो है, गर्मी है। इस टाइम में नहीं होनी चाहिए गर्मी, पर गर्मी है। रात को ठंडी पड़ेगी। फिर देखते हैं कि ये तो हमें जो थार वाला लेके आता इतना एडवेंचरस क्या है कि फ़ोन निकाल के शूटिंग करने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या पता कहाँ फ़ोन गिर जाए। तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत वीडियो। वो अंकल नहीं है, वो हमसे छोटे हैं बराबर। और प्रियांशी जैसे ऊँट पे बैठ गई, कैमल पे,
तो चिल्लाने लगे, बोले कि वो ऊँट कैमल दादा, कैमल अंकल बोल के उसको परेशान कर दिया। वो बेचारा वही छोड़ के चला गया। ठीक है, अभी रेत में बैठ के वो खेल रही है वहाँ पे, और हम उसको राह दे के बैठे। पानी वानी वगैरह मिल जाता है वहाँ पे 30 रुपये में, ठंडा बोलते हैं लेकिन पानी में डुबो के ही देते हैं। तो आप लोग इधर आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अंधेरा होने के बाद आने की कोशिश कीजिए, थोड़ी ठंडी होने के बाद, नहीं तो अभी क्या गर्मी में फिर मज़ा नहीं आएगा। हम लोग जो टेंट हाउस बुक किए थे उसके पैकेज में ही जीप सफारी, कैमल सफारी और अलग अलग राइड थी। इस यहाँ जो चाय नाश्ता उसके सिवा हम लोग बाकी कोई खर्चा नहीं किए थे, क्योंकि वो पैकेज में ही आ गया था। हम खूब सारा एंजॉय किए और उसके क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सनसेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, इसीलिए हम लोग हमारे टेंट के तरफ रिटर्न हुए। वही जीप सफारी में रिटर्न हुए। रिटर्न होने के बाद वहाँ भव्य स्वागत हुआ हम सबका। हम इसका भी एंजॉय किए। उसके बाद प्रियांशु ऑलरेडी रेती में खेल के उसके कपड़े वपड़े सब रेती हो गया था, इसीलिए हम लोग रूम में जाके अभी जिनसे चाबी लिए वो रूम यहाँ ये टेंट हाउस का ओनर थी, और चाबी लेके नहा धो के कपड़ा वपड़ा चेंज करके प्रियांशु आ गई खेलने के लिए। के पीछे ही कल्चरल इवनिंग थी, इसलिए वहाँ हम लोग गए। वहाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट किए, एंजॉय राजस्थान फेमस है उसके कल्चरल सिंगिंग, कल्चरल म्यूज़िक, कल्चरल डांस के लिए, और हम लोग इसके साथ हमारी पकौड़ी का मज़ा लेते हुए यहाँ के म्यूज़िक, सिंगिंग और फायर डांस वो सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। उसको मैं अलग से पूरा क्लिप को अलग से डालूँगी, लेकिन यहाँ कुछ आपके साथ कुछ मोमेंट्स को आपके साथ शेयर